गीता के 23वें और 24वें श्लोक में छुपा है जीवन का सबसे गहरा सत्य। जब अर्जुन कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, तो वह सिर्फ युद्ध देखने की बात नहीं कर रहा, वह अपने जीवन की सच्चाई से आमने सामने होने की बात कर रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन एक योद्धा है, हिंसा में प्रशिक्षित है, लेकिन जब वह कृष्ण से कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। योत्स्यमानान वेक्षणहम्, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सिर्फ एक निवेदन नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। और फिर जो होता है वो अर्जुन की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन जाता है। जब कृष्ण रथ को बीच में ले जाकर कहते हैं देखो, तो अर्जुन देखता है, लेकिन वो क्या देखता है? अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने पितामह भीष्म को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, दोनों तरफ युद्ध के लिए तैयार। मित्र, यहीं पर अर्जुन का असली संघर्ष शुरू होता है। उसका शरीर शिथिल हो जाता है, मुंह सूखने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। ये डर नहीं है, ये करुणा है, ये ममत्व है। एक योद्धा के अंदर छुपी हुई मानवता अचानक जाग उठी है। गीता में दुर्बुद्धि दुर्योधन का जिक्र आता है, लेकिन ये सिर्फ दुर्योधन की बात नहीं है, ये हम सबके अंदर का दुर्योधन है। जब जीत सत्य से ज्यादा जरूरी हो जाती है, जब अहंकार विवेक पर हावी हो जाता है, जब सत्ता करुणा से बड़ी लगने लगती है, तब हमारे अंदर का दुर्योधन जाग उठता है। लेकिन रथ का बीच में खड़ा होना एक गहरा प्रतीक है। यह तटस्थता का प्रतीक है, न किसी पक्ष में, न किसी विरोध में, सिर्फ साक्षी होकर देखना। और यहीं से शुरू होता है असली बोध। जब हम बीच में आते हैं तब सच दिखता है, क्योंकि सत्य बताया नहीं जा सकता, वो केवल देखे जाने पर प्रकट होता है। अर्जुन का देखना चाहता हूं कहना दरअसल आदत से जीने से सचेत अवलोकन की तरफ बढ़ने का संकेत है। हम सब अपनी जिंदगी में कितनी बार आंखें बंद करके चलते रहते हैं, रोज का रूटीन, रोज की भागदौड़, रोज के फैसले, लेकिन कभी रुककर देखते नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जब कृष्ण कहते हैं देखो, तो ये कोई आदेश नहीं है, ये निमंत्रण है, आत्मखोज का निमंत्रण। क्योंकि जब हम सच में देखते हैं तो झूठ अपने आप गायब हो जाता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं। ये युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये जागृति की शुरुआत है। ये भौतिक लड़ाई की शुरुआत नहीं है, ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। अर्जुन का ये क्षण हम सब के लिए एक संदेश है, रुको, पहले देख लें। आज के समय में भी हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारे सामने भी रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, फैसले हैं, और हम भी कभी कभी अर्जुन की तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन बदलता नहीं है लड़ने से, जीवन बदलता है देखने से। सच्चा परिवर्तन संघर्ष से नहीं, जागरूकता से आता है। सच्चा समाधान लड़ाई से नहीं, समझ से आता है। और ये समझ तभी आती है जब हम अपने रथ को बीच में ले जाकर तटस्थ होकर साक्षी भाव से अपनी जिंदगी को देखते हैं। अर्जुन का ये देखना दरअसल हम सबके लिए एक सबक है कि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत होती है रुकने की, देखने की, समझने की। और जब हम सच में देखते हैं तो हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, हमें अपनी राह दिख जाती है।